हाय एवरीवन, चलिए गौर करते हैं देवभूमि प्रयागराज की तरफ। गंगा नदी में स्नान करना किसे अच्छा नहीं लगता, वो भी तब जब चल रहा हो महाकुंभ। जी हाँ, प्रयागराज में इस समय महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ का आयोजन क्यों होता है, प्रयागराज में ही क्यों होता है, हरिद्वार में क्यों नहीं होता, आज हम इस रहस्य को जानेंगे। आज हम जानेंगे अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ के पीछे क्या है ऐतिहासिक रहस्य है। प्रयागराज में इस साल महाकुंभ मेले का भव्य आयोजन हो रहा है, जो हर 144 साल में एक बार होता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर आयोजित इस मेले को धार्मिक आस्था और भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति का ऐसा पवित्र उत्सव है जिसकी गूंज प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक युग तक सुनाई देती है। यह मेला न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय दर्शन, परंपरा और खगोल विज्ञान का अद्भुत संगम भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक के पवित्र स्थलों पर गिरी। यही कारण है कि इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। खगोलीय गणनाओं के आधार पर कुंभ और महाकुंभ का आयोजन अनंत काल से होता रहा है। विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख है कि जब गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेघ राशि में होता है तो हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसी प्रकार जब सूर्य और गुरु सिंह राशि में होते हैं तो नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होता है। उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन तब होता है जब गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करता है। प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन तब किया जाता है जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और गुरु मेघ राशि में होता है, तब प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस खगोलीय गणना का सटीक पालन आज भी किया जाता है। चलिए अब गौर करते हैं अर्धकुंभ की तरफ। अर्धकुंभ कितने वर्ष में लगता है, चलिए जानते हैं। अर्धकुंभ एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जिसका आयोजन प्रत्येक 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में किया जाता है। यह आयोजन गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर होता है, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक पवित्र माना जाता है। अर्धकुंभ मेले का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसे कुंभ मेले का आधा चक्र माना जाता है। इसमें लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि यह मान्यता है कि इस दौरान संगम में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का, समस्त वंचनाओं का, समस्त चिंताओं का नाश हो जाता है और मनुष्य अपनी मोक्ष को प्राप्ति कर लेता है और उसे जीवन के समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इसके आयोजन का समय भी खगोलीय गणनाओं पर आधारित होता है। जब बृहस्पति वृश्चिक राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है तब अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है। चलिए अब गौर करते हैं कुंभ मेले की तरफ। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जिसका आयोजन 12 साल में 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। इसे भारतीय सांस्कृतिक और आस्था का प्रतीक माना जाता है। कुंभ मेले की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है, जिसमें अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ था। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण पवित्र नदियों में स्नान है, जिसे अमृत स्नान कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब गौर करते हैं पूर्ण कुंभ की तरफ। पूर्ण कुंभ मेला कुंभ मेले का ही विस्तार है जो हर 12 साल में केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। इसे कुंभ का पूर्ण रूप माना जाता है और इसका महत्व अन्य कुंभ मेलों की अपेक्षा अधिक होता है। पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होने वाले इस आयोजन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। चलिए दोस्तों अब गौर करते हैं महाकुंभ की तरफ, जिसका आयोजन इस समय हो रहा है प्रयागराज में। महाकुंभ मेला भारतीय धार्मिक आयोजनों का सबसे बड़ा पर्व है जिसका आयोजन प्रत्येक 144 साल में केवल प्रयागराज में ही किया जाता है। इसे कुंभ मेले का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण रूप माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस मेले में संगम पर स्नान करना आत्मा को पवित्र और पापों से मुक्त करना है।
दोस्तों, यदि आपने अपने पापों से मुक्ति पा ली हो तो अब हम गंगा स्नान की तरफ चलते हैं। महाकुंभ मेले में टोटल 6 गंगा स्नान होते हैं, जिसमें से 3 गंगा स्नान अभी तक हो चुके हैं और 3 अभी बाकी हैं। चलिए बाकी की तरफ गौर करते हैं। मौनी अमावस्या जनवरी 2025 दूसरा अमृत शाही स्नान होगा। बसंत पंचमी यानी कि 3 फरवरी 2025 को तीसरा अमृत शाही स्नान होने वाला है। महापूर्णिमा 12 फरवरी 2025 को कल्पवास का समापन होगा। महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को महाकुंभ का अंतिम दिन मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि का वैसे भी ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक महत्व अत्यधिक है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।